औरंगजेब आलमगीर वो मुगल बादशाह थे जिनका नाम लेते ही हर हिंदुओं के लिए उनके अंदर आग और उनका गुस्सा तेज हो जाता है। औरंगजेब आलमगीर ही हैं जो हिंदुओं की आंख में सबसे ज्यादा खटकते हैं। इसकी वजह है कि औरंगजेब आलमगीर एक पक्के और सच्चे मुसलमान थे, लेकिन आज के समय में इस बादशाह के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि वह हिंदू विरोधी था, हिंदुओं का कातिल था, जिसने ज्यादा तादाद में मंदिरों को तुड़वाया। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उसने अपने बाप और भाइयों के खून से मुगल तख्त को पाया, इसलिए वह सिर्फ एक हत्यारा था। वहीं कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि सम्राट अशोक ने भी अपने भाइयों से तख्त को छीना था, इसके लिए उन्होंने कई हत्याएं भी की थी। औरंगजेब आलमगीर के बारे में इतिहासकार का कहना है कि औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को तोड़ा तो कुछ मंदिरों को दान भी दिए। औरंगजेब आलमगीर ने 15 करोड़ लोगों पर आधी सदी यानी 50 सालों तक शासन किए। उसका साम्राज्य हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैला था। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत दुनिया का 1/4 पैसा सिर्फ हिंदुस्तान के पास था। यूँ कहे कि इस वक्त जो मुकाम अमेरिका को हासिल है वो औरंगजेब के समय में हिंदुस्तान को हासिल थी। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी सल्तनत होने के बजाय औरंगजेब आलमगीर अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते थे। वो टोपियां सिलकर और कुरान की कॉपी किया करते थे और उनसे जो पैसे मिलते उससे अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि औरंगजेब आलमगीर ने दोबारा जजिया लगाया था। ये बात सही है, लेकिन जजिया टैक्स औरतों, पंडितों और गरीबों के ऊपर नहीं था। हालांकि ये टैक्स मुसलमानों की ज़कात का आधा भी नहीं था। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर के एक सिक्के की तरह 2 पहलू हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शायद आज भी हम औरंगजेब आलमगीर को समझ नहीं पाए हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने औरंगजेब आलमगीर से कई बार टकराए थे, जिन्हें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कई बार तो अंग्रेजों को अपनी नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त मुगलिया फौज हिंदुस्तान के ताकतवर फौजों में से एक थी। यही वजह है कि अंग्रेज हद से ज्यादा औरंगजेब से नफरत किया करते थे, जिसकी भड़ास निकालने के लिए अंग्रेज इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम को बलगलाना शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिनमें वो कामयाब रहे, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लगाई गई चिंगारी आज शोले में तब्दील हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को एक सब्सक्राइब, क्योंकि हमें आपसे बस यही चाहिए। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर की पैदाइश 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुआ। वो शाहजहां और मुमताज महल के 6वें औलाद थे। औरंगजेब आलमगीर बचपन से ही एक होशियार और बहादुर थे। वे छोटे बड़े सभी जंगों में हिस्सा लिया करते थे। इतना ही नहीं, वो एक पक्के और सच्चे मुसलमान भी थे। वो कुरान के हाफिज थे। उनका सारा दिन जंग की प्रैक्टिस और इस्लाम के बड़े बड़े उलमाओं के साथ बीतता था। वहीं दारा महल में रहकर सल्तनत के सभी सियासी कामों को देखता था। दारा के थॉट औरंगजेब आलमगीर से बिल्कुल अलग थे। दारा सिको सभी धर्मों को मानता था। बताया जाता है कि दारा सिको एक लॉकेट पहनता था, जिसके एक और अल्लाह लिखा था, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के भगवान राम का नाम लिखा था। औरंगजेब दारा को काफिर कहकर बुलाता था। वहीं दारा सिको औरंगजेब को नमाजी का टाइटल दिया करता था। शाहजहां ने मरने से पहले अपने चारों बेटों में सल्तनत बांट दी थी, लेकिन जब शाहजहां का आखिरी वक्त आया तो चारों बेटों में सल्तनत को पाने की होड़ लग गई। शाहजहां को हाथियों की लड़ाई देखना बहुत पसंद था। एक बार यही सिलसिला चल रहा था। 2 हाथी आपस में लड़ रहे थे, तभी एक हाथी मदमस्त होकर पागल हो गया और औरंगजेब की तरफ लपका, लेकिन औरंगजेब ने भी पास में रखे एक भाला लेकर हाथी की तरफ लपक गए, जिसके बाद सिपाहियों की मदद से हाथी को काबू में किया गया। लेकिन औरंगजेब के दिल पर एक गहरा चोट पहुंचा कि औरंगजेब के चारों भाई वहीं मौजूद थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आए, बल्कि वहां से भाग खड़े हुए। औरंगजेब के इस बहादुरी को देखते हुए शाहजहां ने औरंगजेब को सोने में तौलवा दिया। इस घटना के बाद दारा और औरंगजेब के दरमियान फासला बढ़ता चला गया। औरंगजेब ने कहा कि अगर ये हाथी मुझे आज मार देता तो कोई जिल्लत की बात नहीं होती। मौत बरहक है, एक दिन ये जिंदगी पर पर्दा डाल ही देगी, मेरे पर भी और एक बादशाह पर भी। लेकिन आज मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ किया वो बेहद शर्मसार है। आखिरकार दारा सिको और औरंगजेब आलमगीर में एक जंग हुई, जिसमें दारा सिको की हार हुई और 1658 में औरंगजेब आलमगीर मुगल तख्त के बादशाह बने। उन्होंने तख्त पर बैठते ही अपनी सल्तनत का तेजी से विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सल्तनत को हिंदुस्तान के अलावा और भी कई देशों तक फैलाया, जहाँ आज कई देश आबाद हो गए हैं। औरंगजेब आलमगीर ने सल्तनत में शराब और नाच गानों जैसी तमाम चीजों पर बैन लगा दी थी, और जो भी इन सब कामों को करते हुए पकड़ा जाता उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती थी। औरंगजेब के समय से पहले अंग्रेज हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके। अंग्रेज हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अपने पैर जमाने लगे थे, लेकिन औरंगजेब आलमगीर के आगे अंग्रेज सिपाही भीगी बिल्ली बन जाते थे, और कई बार अंग्रेजों को औरंगजेब आलमगीर के विशाल फौज के आगे उन्हें मुक्के खाने पड़े। औरंगजेब आलमगीर वो पहले बादशाह थे जिन्होंने जंग में रॉकेट का इस्तेमाल किया। औरंगजेब आलमगीर दूसरे राजाओं की तरह सल्तनत के पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं किया करते थे। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने बताया, वो टोपियां सिलकर और कुरान की नकल किया करते थे और उन्हें बेच दिया करते थे, और उनसे जो पैसे मिलते थे वो अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। औरंगजेब आलमगीर के समय में हिंदुस्तान की कुल GDP 25% हुआ करती थी। मतलब यूँ कहें कि दुनिया का 1/4 पैसा हिंदुस्तान के पास ही था। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि औरंगजेब आलमगीर ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाए। हालांकि इस बात का इतिहास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अलावा और भी कई देशों पर औरंगजेब आलमगीर की
हुकूमत थी। और अगर औरंगजेब आलमगीर ने लोगों को हिंदू से मुस्लिम करवाए होते तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के सिवा और भी कोई दूसरा मजहब ना होता, जबकि ऐसा नहीं है। खैर दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक शेयर और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए।